स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में। आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के पाठ 7 राम नरेश त्रिपाठी जी की स्वदेश प्रेम की कविताओं का जो है वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं भारत के गौरव को जो है बताते हुए कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिसके प्रताप का यानी जिसका हम वर्णन न कर सके, अतुलनीय है वह हमारे भारत देश का जो है इतिहास जिसका हम वर्णन नहीं करते, उसके प्रताप का, क्योंकि इसका साक्षी तो सिर्फ सूर्य है यानी प्रत्यक्ष दिवाकर जो लंबे समय से जो है इस धरती को प्रकाश दे रहा है और इस पर जो घटनाएं घट रही हैं उनको दिखा रहा है। तो घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर यानी यहाँ पर जो है चंद्रमा दिन और रात जो चक्कर लगा रहा है वह इस धरती पर घूम घूम कर सभी की जो है यश कीर्ति को जो है वह बखूबी देख चुका है। तो देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। फिर कहते हैं कि देख चुके हैं मतलब ये तारा भी जो है अनंत जो है ब्रह्मांड में जितने तारे हैं इन सब ने जो है हमारे पूर्वजों के जो यश कीर्ति है इनको जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक इनके यश को, इनके वैभव को, सबको जो है बड़े ही ध्यान पूर्वक जो है देखा है। तो अगणित बार सुन चुका है नभ मतलब पता नहीं कितनी बार, अगणित माने अनगिनत बार, इस विजय घोष यानी जिनका विजय घोषणा रण गर्जन मतलब इस देश की विजय की गाथा जो है अनेक बार वह सुन चुका है और रण गर्जन को भी देख चुका है। आइए देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, पूज रहे हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। आइए आगे देखते हैं। तो शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। तो शोभित माने शोभायमान है, सर्वोच्च मुकुट से यानी जो हिमालय पर्वत है वह किसी मनुष्य के शरीर पर जो सर के समान एक मुकुट होता है, ताज होता है, वही उसी प्रकार जो है भारत देश का जो है सर्वोच्च हिमालय पर्वत जिसका मुकुट जो है बना हुआ है, भारत का जो है मुकुट बना हुआ है। तो जिनके दिव्य देश का मस्तक यानी भारत देश का जो है अलौकिक मस्तक जो है बना हुआ है, पूज रहे हैं सकल दिशाएं यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो हिमालय पर्वत की सभी दिशाओं को पूज चुकी है। तो जिनके जय गीतों से अब तक मतलब भारत के इतिहास से जो जय गीते हुई है मतलब जितने भी भारत ने इतिहास में जीत प्राप्त की है उनका जो है जयगान अब तक होता चला आया है। तो जिनकी महिमा का है अविरल मतलब जिनकी महिमा का जो है लगातार वर्णन होता रहा है। साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर मतलब जिसके गवाह यह सत्य है, जिसके गवाह जो है हिमालय पर्वत जो है बर्फ से ढके हुए पर्वत जो हैं ये सब इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। तो उतारा करते थे विमान दल, अनेक देश जो थे यहाँ पर जो है अपने विमानों को इस विस्तृत मैदान पर, हिमालय पर्वत के विस्तृत मैदान पर उतारा करते थे जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। आइए आगे देखते हैं। तो सागर निज छाती पर जिसके
अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, तो ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। आइए आगे देखते हैं। तो सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवर्ण पोत उठाकर, धरती क्या आसमान क्या, यहाँ तो जल भी अनेक जहाजों का भार उठाकर जो है, सागर निज छाती पर जिसके, यानी अनेक प्रकार के जहाजों को जो अपने भार से अपने जो है छाती पर जो है उठाकर, समुद्री जहाजों को जो है एक जगह से दूसरे जगह पर बिना किसी के चिंता के, बिना किसी रुकावट के बड़ी ही प्रसन्नचित मुद्रा में पहुंचा दिया करता था, पहुंचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित माने प्रसन्नता पूर्वक भूमंडल के सकल तटों पर, यानी इस धरती के जहां जहां पर जमीनें हैं, बंदरगाह है, वहां तक वह बड़े ही सुविधा के साथ बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में पहुंचा दिया करता था। तो नदियां जिसकी यश धारा सी, अब भारत के जो अनेक प्रकार की नदियां हैं, इसकी गाथाएं जो हैं गाती हैं, तो बहती है अब भी निशिवासर, अब भी जो हैं दिन रात ये नदियां सदैव बहती रहती हैं। तो ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा जो इतिहास लिखकर चले गए हैं, जो वीर गाथाएं उन्होंने गाई हैं, जो वीर गाथाएं को कर्म किया है उन्होंने, उन्हें भी जो है चिन्ह छोड़ गए हैं। पाओगे तुम इनके तट पर, यानी उन बंदरगाहों के तटों पर तुम उनके जो है चरण चिन्ह की धूलि भी प्राप्त कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं। तो विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, तो रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। आइए आगे देखते हैं। तो विषुवत रेखा का वासी जो, यानी गर्म प्रदेशों में, यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं कह रहे हैं कि गर्म प्रदेशों में जो लोग गर्मियों के समय में जीवन व्यतीत करते हैं, यानी गर्म प्रदेशों में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह जो है हाँफ हाँफ कर जीता है नित हाँफ हाँफ कर, जहाँ सदैव वह हाँफते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो रखता है अनुराग अलौकिक, यानी वह भी अपने देश के प्रति जो है सम्मान, उससे जो है प्रेम रखता है। तो वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी जो है समय आने पर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर करने से पीछे नहीं हटता है। तो ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुव यानी ठंडे प्रदेशों में जो निवास करने वाले लोग हैं, वह सदैव बर्फ से ढके हुए प्रदेशों में रहते हैं, जहां हर समय अंधकार सी धुंधली सी जो है छाया बनी रहती है, हमेशा अंधकार बना रहता है। तो जी लेता है कांप कांप कर, तो वह भी जो है उन सर्दियों में ठिठुर ठिठुर कर बड़े ही असहज महसूस करके फिर भी वह जीवन अपना व्यतीत कर लेता है। वह अपनी मातृभूमि यानी जिस स्थान पर वह निवास करता है, वह उसे छोड़कर, उसे त्याग कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह जो है इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर भी कर सकता है।